The recording has started now. Let's share the screen. I hope मेरी screen दिखाई दे रही है. शुरू करें? Yes, ma'am. So, आज का जो एजेंडा है गुड शुगर एंड बैड शुगर, बहुत ही सिंपल सेशन है. और शुगर इतना सिंपल येट कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि आई थॉट एक सेशन से काम नहीं चलेगा. ऑल्दो एक सेशन में आई कुड हैव कवर्ड एवरीथिंग, लेकिन मुझे लगता है रिटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट कुड बी अ चैलेंज. तो मैंने इस शुगर वाले टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड एवरी फ्राइडे वी आर टॉकिंग ऑन ईच टॉपिक. सो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि चीनी को हम जितना जानते हैं उसके बारे में ही थोड़ा सा और डिटेल में काम बात करेंगे. एंड प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक विल टॉक अबाउट इंसुलिन से कैसे शुगर रिलेटेड है, शुगर सब्स्टिट्यूट्स क्या वो हेल्दी होते हैं कि नहीं होते. एंड द लास्ट सेशन वुड बी ऑन हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप कि कैसे हमारे खाने में हिडन शुगर आ रही है और हम सोचते हैं कि हमने शुगर बिल्कुल कट डाउन कर दी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. और एजेंडा ये भी है कि क्या शुगर एक्चुअली कट डाउन करनी भी चाहिए कि नहीं. सो आज के सेशन के ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हमने बनाए हैं. शुगर क्या है, टाइप्स ऑफ शुगर कौन सी होती हैं, किसको हम लोग अच्छा शुगर या बुरा शुगर मानते हैं, वेरी बेसिक इफेक्ट्स, मतलब बहुत सिंपल फॉर्म में क्या इफेक्ट होता है शुगर का हमारी बॉडी पे, और क्या हम जो बैड शुगर है उसको अगर रिप्लेस करें गुड शुगर से वो कितना चीज कारगर होती है. राइट. शुगर को सिंपल तरीके से समझते हैं. शुगर क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट ही है. अगर हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे हमने बोला प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, सबको पता है कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं, एटलीस्ट ये हमारा मानना है. तो शुगर क्या है? शुगर एक और टाइप का, या एक यूं कह लीजिए उसका नाम है एक और, जिसको हम लोग सैकराइड्स या कार्बोहाइड्रेट इन नामों से जानते हैं. ये ग्रीक वर्ड से बनाया हुआ वर्ड है, और अगर इसको सिंपल भाषा में समझे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उस वो उसके केमिकल कॉम्पोजिशन जो क्रिएट करते हैं उसकी बात करते हैं हम लोग. राइट. तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें 4 किलो कैलोरी जो है एनर्जी देता है. दिस इज समथिंग वेरी वेरी बेसिक. कुछ नाम डिस्कस करते हैं जो हम शुगर के से समझते हैं. बहुत कॉमन हमने सुना है ग्लूकोज. किसी की तबीयत खराब हुई है, हॉस्पिटल में डालिए एंड ग्लूकोज पे डाल दीजिए. राइट. सो ग्लूकोज बहुत सारे फ्रूट्स में होता है. और उसके अलावा अगर हम अपनी दिनचर्या में बात करें तो ग्लूकॉन डी इज अनदर एग्जाम्पल. तो जब बंदा कोई रेस के लिए भाग रहा होता है, किसी को चक्कर आ गए इंस्टेंट, अगर थोड़ा तबीयत खराब हो गया, बोलते ग्लूकोज खिला दो. कभी कभी किसी की शुगर बहुत लो हो जाती है, उस केस में भी हम लोग ग्लूकोज को जो जो है वो देते हैं. एक और टर्म है फ्रक्टोस. फ्रक्टोस से आप ऐसा समझिए कि एक नाम है फ्रूट शुगर का. फ्रक्टोस और ग्लूकोज दोनों ही फ्रूट्स में पाई जाती है. जो फ्रक्टोस होती है वो मेनली फ्रूट्स जैसे ऑरेंज है, एप्पल है, मौसमी है, पपाया, पेयर, इनमें थोड़ा ज्यादा मात्रा में होती है इन कंपैरिजन विद द ग्लूकोज. इसके अलावा हनी में भी फ्रुक्टोज काफी होता है. और एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप. तो इसमें एक हमारा पूरा सेशन ही है जिसमें हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. लैक्टोज नेचुरली नहीं मिलती है, पर आप ये समझ लीजिए कि लैक्टोज जो कि एक मिल्क शुगर होती है, ये उसका एक कंपोनेंट है. सुक्रोज मतलब हमारी घर की जो देसी चीनी जिसको हम बोलते हैं, ये उसका नाम है सुक्रोज. ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बराबर मात्रा में जब मिलते हैं एंड यूजुअली एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, उससे ये बनाई जाती है. ये हमारे देश में एटलीस्ट शुगर केन के जूस जो है उससे बनती है. इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है. और अगर आप जैगरी को समझें, इसका भी केमिकल फॉर्मूला या केमिकल कॉम्पोजिशन सुक्रोज ही है. राइट. ये सारे मैं टेक्निकल नाम इसलिए बोल रही हूँ, कभी जब हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे ना मार्केट से, उसको जब आप टर्न करोगे तो आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं. इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग शुगर, शुगर के और बहुत सारे जो नाम होते हैं वो लिखे होते हैं. तो इसलिए थोड़ा सा हमें इतना पता होना चाहिए कि हाँ हाँ ये सारे जो हैं ये सब शुगर के नाम है. फिर होता है लैक्टोस. लैक्टोस मिल्क शुगर, दूध में जो चीनी होती है उसका नाम होता है लैक्टोस.
राइट। सो ये बनती है ग्लूकोज और लैक्टोज से। तो हमारे दूध में, दही, पनीर, चीज, इन सभी में लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट होता है। देन एक और शुगर होती है माल्टोज। ये किस में होती है? मॉल्टेड ग्रेन्स में, जैसे वो बॉर्नविटा, बूस्ट, ये सब जो हम लोग लेते हैं। तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज जब दो कंबाइन होते हैं, उससे डाइसैकेराइड्स जो बनते हैं, मतलब मोनोसैकेराइड्स मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, डेक्स्ट्रिन, मतलब सिंगल सिंगल सिंगल, और उसी को जब आप कंबाइन कर लेते हो, जहां ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ ही जुड़ रहा है, उससे हमें ये माल्टेड ग्रेन्स वाला शुगर मिलता है। राइट। तो ये सारे उसके केमिकल नेम्स हैं जो आपको काफी बार अपने फूड पैकेट्स के पीछे मिलेंगे। अगर कोई नहीं भी लिख रहा है शुगर, सो हो सकता है इनमें से कोई एक नाम लिखा हो, और एक और नाम भी होता है डेक्स्ट्रिन। ये सारी ही चीजें ये किसको बिलोंग करती हैं? कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और जो शुगर है वो 100% कार्बोहाइड्रेट है। राइट। शुगर कैसे बनती है? शुगर मेनली मिलती है हमें प्लांट से। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने पढ़ा ही हुआ है अपने स्कूल टाइम में, कि सनलाइट को कैसे प्लांट्स एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसी में प्लांट्स के अंदर ये फ्रक्टोज, ग्लूकोज, और कुछ प्लांट्स में नेचुरली सुक्रोज भी बनती है, और उसी से हम लोग चीजें डिराइव करते हैं। हिंदुस्तान में या जहाँ पे थोड़े से गर्म क्लाइमेट होते हैं, वहां पे सुक्रोज जो है, या जो चीनी है हमारी टेबल शुगर, वो हमें मिलती है गन्ने से। शुगर केन, या उसे केन शुगर भी कहा जाता है। लेकिन जो ठंडी जगहें होती हैं, वहां पे एक और वेजिटेबल या फ्रूट आप उसे कह सकते हैं, उसको बोलते हैं शुगर बीट। आई जस्ट शो यू द पिक्चर। इस टाइप का अगर आप देखो, देसी मूली जैसा या टर्निप जैसा आपको लगेगा फील। ये दोनों ही प्लांट ऐसे हैं जिनमें शुगर का नेचुरल कंटेंट सुक्रोज का काफी हाई होता है। तो हमारे देश में गन्ने से बनती है। तो हमारे देश में जितनी भी चीनी के प्रकार है, वो कहीं ना कहीं गन्ने से एसोसिएटेड है। और बाहर के देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, शुगर बीट नॉर्मली उगाया जाता है और उससे चीनी बनती है। दोनों में क्या फर्क है? टेक्निकली दोनों सेम माना जाता है। और आपको मेरी आवाज आ रही है? बिकॉज मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम का मैसेज आ रहा है। आवाज तो क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। सो शुगर बीट या बीट शुगर और केन शुगर में कोई खास फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है। इनफैक्ट अगर जैसे हम लोग कहीं की जो रेसिपीज, इतनी टेक्निकल रेसिपीज होती हैं जैसे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी की, उसमें भी अगर हम रिप्लेस करना चाहें, तो हम बराबर मात्रा में कोई भी चीनी यूज कर सकते हैं। टेस्ट वाइज थोड़ा सा हमारी जो चीनी है केन शुगर, उसको सुपीरियर माना जाता है, क्योंकि उसका आफ्टर टेस्ट थोड़ा फ्रूटी होता है, जबकि बीट शुगर का उतना फ्रूटी टेस्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं इसकी रिफाइनिंग की। हम सब एक्चुअली बेसिक रिफाइनिंग समझते ही हैं। अगर आप इस बेसिक से डायग्राम को समझें, तो ये गन्ना, गन्ने से उसका जूस निकाला, उसकी पार्शियल प्यूरिफिकेशन करी, और उसके बाद फिर उसको फिल्टर किया या इम्प्योरिटीज निकाली, फिर क्रिस्टलाइज किया। आप इसमें ये देखेंगे, ये कनाडा टाइप वाला डायग्राम है, पर हम हिंदुस्तानी उससे समझते हैं कि गन्ने के जूस से चीनी बनने तक काफी बार उसको रिफाइन किया जाता है, जिससे वो और क्लियर हो जाती है या वाइटर हो जाती है। और अगर आप बीट शुगर की बात करें, उसकी रिफाइनिंग एक ही बार होती है। तो इसको, बीट शुगर को आप हमारी जैगरी के जैसा समझ सकते हैं, जबकि वो इतना सफेद नहीं होगा। तो जैगरी या गुड़ जो बनता है, गुड़ में भी हम गन्ने का जूस लेते हैं, इम्प्योरिटीज एक बार क्लियर होती है, उसको पकाते रहते हैं काफी देर, और जब उसके बोलते हैं ना तार वाली चाशनियां बन जाती हैं, तो उसको उसके मोल्ड्स में डाल के या सांचों में डाल के उसे ठंडा किया जाता है। ठीक है। और अगर यही चीज मैं शक्कर की बात करूं, या जिसको हम जैगरी पाउडर कहते हैं, उस केस में क्या होता है कि ब्रेन से हटाने के बाद फिर उसे हिलाया जाता है, काफी देर तक ठंडा करते हैं, और जिसमें उसी में उसका जो दाना बन जाता है। तो बेसिक प्रोसेस जो है इन सारी ही चीनी का, वो सेम हुआ। अब आप सोच रहे होंगे मिश्री, हमारी तो हिंदुस्तानी मिश्री भी है ना, वो कहाँ से बनती है? तो आप ये समझिए कि जो थोड़ी सी अनरिफाइंड टाइप की शुगर होती है, फर्स्ट क्लैरिफिकेशन के बाद जो चीनी होती है, खांड या बूरा हम जिसको कहते हैं, उसको जब पानी डाल के फिर वापस पकाते हैं, चाशनी बनाई जाती है। इसी तरह उसको पकाया जाता है, और फिर सांचों में डाल के, धागा एक जमाने में डालते थे, धागे के साथ धागे वाली मिश्री जिसको बोलते थे, और फिर उसको क्रिस्टलाइज होने के लिए छोड़ दिया जाता है। 7 से 8 दिन उसमें हवा नहीं लगने दी जाती है, तो उसको हम लोग मिश्री कहते हैं। सब चीजें केमिकली सेम है, बनाने का तरीका भी सेम है, थोड़ा थोड़ा रिफाइनिंग का फर्क है, और फाइनल स्टेज का फर्क है।
लेकिन इससे चीनी की थोड़ी-सी तासीर में फ़र्क पड़ता है, जिसको मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूँगी। अभी हम बात करते हैं कि केमिकली ये जो चीनी बनती है केन शुगर की, उसके और कौन से नाम हैं? शुगर को तो हम समझ ही चुके हैं। ये शुगर भी 2 टाइप की आती है। एक तो जो थोड़ी मोटी वाली चीनी है जो हम अपनी चाय में डालते हैं। एक और चीनी होती है जिसको हम लोग कैस्ट शुगर कहते हैं। कैस्टर शुगर, ब्रेकफास्ट शुगर, फाइन ग्रैन्युलेटेड शुगर। चीनी ही है, थोड़ी-सी और बारीक है। मतलब आपको दाना दिखेगा, ये पिसी हुई चीनी नहीं है। तो अगर आप कभी ये सोचे कि ब्रेकफास्ट शुगर, क्योंकि मैं मार्केट में कई बार देखती हूँ कि उसमें लिखते हैं कि ये बेटर शुगर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब शुगर एक जैसे ही है, शुगर शुगर है। और शुगर को आप जितना प्रोसेस करते हैं, पीसते हैं, उसकी मिठास उतनी कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको वो चीनी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। मतलब अगर आप चाय में लेट्स से आप 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, वही आप पिसी हुई चीनी डालेंगे तो उसकी मिठास कम होने की वजह से आप थोड़ी-सी चीनी और बढ़ा के डालेंगे। और सेम उन लोग के साथ भी होता है जो लोग जैगरी पाउडर डालते हैं। एक तो खैर उसे उबालना नहीं होता, लेकिन जब आप चाय के साथ बाद में भी लेते हैं, अगर आपको उतनी ही मिठास चाहिए, तो वो ऑलमोस्ट डबल तक आप कंज़्यूम करते हैं, राइट? तो चीनी अगर खानी ही है, तो नॉर्मल देसी चीनी जिसको जो हमारे घर में रेगुलरली आती है, दैट इज़ गुड इनफ। काफ़ी लोग ये समझते हैं ब्राउन शुगर जो है बहुत हेल्दी होती है। हो सकता है आपने भी ऐसा कभी कुछ सोचा हो। ब्राउन शुगर क्या है? ब्राउन शुगर को ये समझिए, जो मैंने अभी पहले आपको स्टेजेस दिखाई थी कि चीनी को हमने काफ़ी बार रिफ़ाइन किया। अगर हम चीनी को पूरा रिफ़ाइन नहीं करें, उसमें थोड़ा-सा गन्ने का जो सत्व होता है उसे छोड़ दिया जाए, मोलासेस जिसको बोलते हैं, तो उसका कलर जो है ब्राउन हो जाता है। और थोड़ी-सी वो हल्की उसमें एक मॉइस्टनेस होती है, जिसको लोग बोलते हैं थोड़ा फाइबर रिच है। पर ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता उस चीनी में कि कोई बड़ा फाइबर बन जाए। इनफैक्ट ये जो नीचे 2 शुगर के नाम लिखे हैं, टर्बिनाडो एंड डेमेरारा, ये भी ब्राउन वाली जो चीनी होते हैं उसी के प्रकार हैं। एक का कलर थोड़ा लाइट है, एक का कलर थोड़ा डार्क है। मतलब अगर आप आज मार्केट में खरीदने जाएँ, तो थैंक्स टू ऑल दी फूड प्रोडक्ट कंपनीज़, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। तो आपको लाइट ब्राउन कलर की चीनी मिलेगी, थोड़ा डार्क वाली चीनी मिलेगी, चीनी थोड़ी-सी गीली भी मिलेगी। और अगर आपने उसको टेस्ट करना हो, काफ़ी सारी तो नकली चीनी है। मतलब आप ब्राउन शुगर लीजिए, जितना चीनी के ऊपर नया नाम लगेगा, उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप उसको पानी में थोड़ा-सा डिसॉल्व करेंगे, तो क्या होगा? काफ़ी बार आप देखेंगे कि नीचे आपको व्हाइट शुगर ही मिलेगी। जैसे हनी के साथ होता है ना, जहाँ सर्दियाँ आई नहीं कि हनी की रियलिटी सामने आ जाती है। मतलब आई हैव यूज्ड मेनी ब्रांड्स, ऑल द रिप्यूटेड ब्रांड्स, पर विंटर आने तक वो सारे दिखा देते हैं कि उसमें कितनी चीनी है। आपने भी देखा होगा, सब साइड में सेटल हो जाती है। और अगर आपने कभी ओरिजिनल हनी यूज़ किया है या वाइल्ड हनी यूज़ किया है, उसके साथ आप नोटिस करेंगे ऐसा नहीं होता है, राइट? तो ये चीनी के जो अलग-अलग नाम हैं, आइसिंग शुगर, अगर आपके घर में कोई बिल्कुल बारीक पिसी हुई चीनी यूज़ करते हैं, जिससे हम केक को डेकोरेट करने के लिए आइसिंग्स बनाते हैं, वो चीनी हमें लगता है खाने में मीठी कम है, तो सोचते हैं कि अच्छा चलो ये बढ़िया है। मतलब थोड़ा हमें मीठा भी खाना है, लेकिन उतनी मिठास नहीं चाहिए, तो काफ़ी लोग आइसिंग शुगर का यूज़ करते हैं। पर ये ध्यान रखिए कि ये सब केमिकली सेम शुगर है, वो चाहे ब्राउन शुगर हो, आइसिंग शुगर हो, या ये गोल्डन सिरप और जो इन्वर्ट शुगर है, ये भी शुगर के ही प्रकार हैं, लिक्विड शुगर हैं ये जो पहली वाली शुगर थी ना, इनको तो ऑफिशियली स्टैंप लगी हुई है, अगर मैं गुड शुगर बैड शुगर बोलूं, कि ये खराब वाली है। क्यों खराब वाली है? क्योंकि इसमें केमिकल जो ये या प्रोसेसिंग लीजिए बहुत ज़्यादा हुई है, केमिकल्स का प्रयोग हुआ है। और इतना ज़्यादा प्रोसेस करते-करते जो कहते हैं कि नेचुरली शुगर के अंदर थोड़ा बहुत फाइबर होता है, थोड़े से मिनरल्स होते हैं, वो सब कुछ उसमें से निकल चुके हैं। तो ये जो चीनी है, ये 100% हम कार्बोहाइड्रेट 100% शुगर कंटेंट बोलते हैं, और इसको बहुत सारे लोग समझते हैं ये खराब वाली है। ब्राउन शुगर को फिर भी कुछ लोग समझते हैं कि ये थोड़ी-सी बेहतर है, बट अदरवाइज़ द अदर शुगर्स इफ यू आर हेल्थ कॉन्शियस इज़ ट्रीटेड एज़ इफ इट इज़ नॉट दैट गुड। अब चलते हैं जिसको हम समझते हैं ये बढ़िया वाली है। कोकोनट शुगर हो गई, पाम शुगर हो गई, डेट शुगर ये आपने नाम सुने होंगे। शहद को हम थोड़ा अच्छा मानते हैं, मेपल सिरप है, जैगरी। जैगरी तो हमारे देश में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। मतलब जैसे ही किसी जने को डायबिटीज़ की अनाउंसमेंट होती है, चीनी सबसे पहले हट जाती है। और काफ़ी बार उसकी जगह ले लेती है गुड़ या शक्कर। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो मतलब जैगरी, और अगर गुड़ पाउडर जिसको आप बोलते हो जैगरी पाउडर, वो एक्चुअली में शक्कर है। ऐसा नहीं है कि चीनी का नाम शक्कर है। शक्कर है, इसको जैगरी वाला जो अनरिफाइंड उससे हमने बनाया था, उसको ठंडा किया,
वो शक्कर है। बूरा क्या है? बूरा अनरिफाइंड शुगर जब सिरप फॉर्म में बनती है और ड्राई हो जाती है, सुखा देते हैं, उसको बूरा बोलते हैं। और उसी बूरा वाले बेस से ही हमारे बताशे भी बनते हैं। और उनको अगर सांचों में डाल दिया जाए तो मिश्री बनती है। अगर आप देखेंगे ये जितनी भी शुगर है, मतलब एक हनी का थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, पाम शुगर का भी थोड़ा सा कम है, बट बाकी सब चीजें भी केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो सेम है। शुगर के इफेक्ट बॉडी पे, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ बिग टॉपिक जिसको मैं अगले सेशन में कवर करूंगी। और थोड़ी सी एक बात हम ये करते हैं यहाँ पे, बेसिकली हम ये भी समझेंगे कि गुड़ में और शुगर में क्या फर्क है। सो अगर आपने सुना हो, एक हर प्रोडक्ट जो है उसका जो पीएच होता है, एसिडिटी या अल्कलाइन जो नेचर बताता है। कोई भी चीज जो अल्कलाइन होती है आयुर्वेदा के हिसाब से, खारी वाली जो चीजें होती हैं उसको हमारी बॉडी के लिए थोड़ा अच्छा माना जाता है। बट जैसे जैसे आप शुगर को रिफाइन कर देते हैं तो वो एसिडिक बनती जाती है। क्योंकि गुड़ उतना रिफाइंड नहीं है तो उसको फिर भी थोड़ा सा अल्कलाइन समझा जाता है। शुगर की जो तासीर होती है या जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में, हम उसको बोलते हैं इट हैज अ कूलिंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। और जो गुड़ होता है उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में, तासीर जो होती है वो होती है गर्म, लेकिन शक्कर की ठंडी होती है। राइट। तो इन तासीर का क्या फर्क होता है कि आइडियली, मतलब हमारे अगर पुराने टेस्ट की तरफ जाएं तो उन्होंने ये नहीं बोला कि आप, कोई भी कुछ रीजन था कि पंचामृत का भी एक कॉम्पोजिशन में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज शुगर, या इतनी सारी हमारी रेसिपीज में हम जैगरी बोलते हैं, या अगर आप आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की बात करें तो वहां पे बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो कि मिश्री के साथ ही मिक्स करके खाई जाती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इनकी कूलिंग एंड वार्मिंग इफेक्ट होते हैं बॉडी में और इनको दवा की तरह खाया जाता है। आज की डेट में भी अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपकी मॉडरेट एक्टिविटी है, तो एक्चुअली में शुगर खा सकते हैं, बहुत आराम से खा सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी, या हो सकता है आपको वेट लॉस की जरूरत हो, या हो सकता है कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे डायबिटिक वाला हमने डिस्कस किया, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं शुगर तो नहीं लेता हूँ पर इसके बदले जागरी ले लूंगा एंड आई एम डूइंग सम गुड टू योर बॉडी, तो ऐसा नहीं होता है। गुड़ का ऐसा कहा जाता है कि उसमें जैसे मैग्नीशियम हाई है, आयरन हाई है, राइट, मैग्नीज का कंपोनेंट अच्छा है, लेकिन ये सारी ही चीजें बहुत कम मात्रा में होती है। इसी को अगर हम आगे देखें, गुड़ और शुगर, क्योंकि मेनली दोनों ये दोनों कैटेगरीज रिप्रेजेंट कर रही हैं। गुड शुगर में गुड़ और गुड़ के रिलेटिव्स आ गए, और बैड शुगर में हमने चीनी और चीनी के रिलेटिव्स को डाल दिया। तो शुगर के लिए हम ये बोलते हैं शुगर इज एम्प्टी कैलोरीज, मतलब शुगर से कोई नॉरिशमेंट नहीं मिला, बॉडी को कोई अच्छी चीज नहीं मिली, सिर्फ कैलोरी कैलोरी मिली, वो एक्स्ट्रा रिफाइंड है, तो उस पे लेबल लग गया जी बैड शुगर। और जैगरी के लिए हमने बोला कि इसमें ना केवल सिर्फ कैलोरीज हैं, उसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे कि 100 ग्राम जैगरी से, अगर आप ये देखें, हमने कुछ फिगर्स आपके साथ में शेयर की हुई हैं। आयरन जो है 11 mg मिल रहा है, जो 61% है, जो हमारी रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है उसके हिसाब से। मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, मैग्नीज है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये 100 ग्राम जैगरी की बात हो रही है, और 100 ग्राम जैगरी हम शायद ही खाते हैं। मैक्सिमम हम कितनी खा लेंगे? 25 ग्राम, राइट। सो 25 ग्राम में आप देखिए ये चीजें बहुत ही कम हो गई। आयरन सिर्फ 15% रह गया जितने हमें दिन में जरूरत है। मैग्नीशियम 5% रह गया, पोटेशियम 8% रह गया, और मैग्नीज भी जो है वो सिर्फ 5% रह गया। सो जो हम सोच रहे हैं कि बहुत हाई है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैगरी, वो उतना हेल्प नहीं करती है। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपकी सेहत बिल्कुल बढ़िया है, फैंटास्टिक है, तो आप बेशक, आपको स्वाद पसंद है, आप जैगरी खाइए या शक्कर खाइए। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि आप सर्दियों में जैगरी खाइए, क्योंकि उसकी तासीर गर्म है। और जो नॉर्मल अपना गर्मी वाला वेदर है उसमें आप शक्कर खाइए या आप चीनी खाइए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पर ये रिप्लेसमेंट नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने दिन का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कोटा इन गुड़ या जागरी के पाउडर या मिश्री से पूरा करने वाला हूँ, ऐसा भी नहीं होने वाला। इट इज जस्ट अ मिथ।
जैगरी इज 98% कार्ब्स, जिसमें 97% जो है वो शुगर है। मतलब अगर वो जो सफेद वाली चीनी थी जो कि 40 रुपए किलो मिल रही थी, उससे अगर आपको 100% शुगर मिली या 385 कैलोरीज मिली पर 100 ग्राम्स, तो जागरी जो कि 60 रुपए से लेके 160 रुपए, और मैंने तो उससे हाई भी देखी है, 300 रुपए किलो वाली जागरीज भी देखी हैं, तो वो भी आपको कितना कैलोरी दे रहा है? 375, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। और जिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी जागरी में बहुत कम है। वो लोग जो कहते हैं कि जैगरी डाइजेशन के लिए अच्छी है, डाइजेशन के लिए इतनी अच्छी है ये इतना साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग, हमारा देश बरसों से जैगरी खाता है। हमारी ना फूड इज मोर अबाउट इमोशंस ऑल्सो। तो हमारी, हम लोग बहुत इमोशनल है अपनी जैगरी के लिए। अगर कोई उसका पैकेट बनते हुए देख ले, जैगरी बहुत कम होता है ना पैकेट में आती है, आपको नॉर्मली वो ढेले के ढेले मिल जाएंगे। तो ओब्वियसली बनाने का कंडीशन भी जो है वो उतनी हाइजेनिक नहीं होंगी, या मैक्सिमम एक पतली सी पन्नी चढ़ा देंगे। लेकिन हमारी इमोशंस बहुत जुड़ी हैं इस जागरी में, राइट? तो अगर उस इमोशंस को मैं साइड रखूं और मैं उसको समझने की कोशिश करूं, तो ये ध्यान रखिए कि इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको उसका स्वाद पसंद है या आप उसको मेडिसिन की तरह खा रहे हैं, जब आपको जैगरी ही खानी है, आप उसको चूज करें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये हमने पहले भी एक सेशन में बात किया था कि आप जब भी कुछ मीठा खाते हैं, आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल कितना एकदम से बढ़ता है, उसके हिसाब से उसको स्कोर दिया जाता है। तो यूजुअली 70 से 100 वाला जो स्कोर होता है उसको हम हाई मानते हैं, 40 टू 60-70 वाला स्कोर को मीडियम मानते हैं, और 30 से नीचे वाले को हम लो कहते हैं। तो अगर आप ये देखें, कुछ मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके साथ शेयर किए हैं। इनफैक्ट जैगरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो शुगर से ज्यादा है, राइट? एंड ये इनफैक्ट ब्राउन शुगर का है, बट नॉर्मल शुगर का भी इसी के आसपास है। देन हनी का थोड़ा सा कम है, पाम शुगर का थोड़ा कम है, लेकिन मोर और लेस ये सारे के सारे मीडियम या हाई जो कैटेगरी है उसमें आते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको डायबिटीज है, इस टाइप की कोई दिक्कत है, कोई और ऐसी हेल्थ कंडीशन है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि यू शुड हैव दिस मच जागरी, थिंकिंग कि ये आपको बहुत फायदा करने वाला है, राइट? अब एक और जो चीज हमारे दिमाग में आती है, अ, वो ये है कि अगर किसी को भी ये दिक्कत नहीं है और उसको शुगर खानी है, तो ऐसा है कि शुगर बिल्कुल रिप्लेस कर दे। आप अपने बहुत सारे डिजीजेस के लिए, जो आपको अपनी डाइट में कम करना होता है, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ना कि खाली शुगर। सो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट, आपको फॉर एग्जांपल इंडियन डाइट जो है वो कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब हम जो खाना खाते हैं सुबह से लेके रात तक, उसमें हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। इनफैक्ट ये चीज़ मैंने मिलेट्स वाले सेशन में भी आप लोग के साथ शेयर की थी कि इवन मिलेट्स इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बस इतना फर्क है कि वो बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है, और जो आप चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, थोड़ा जल्दी एब्जॉर्ब हो रही है। थोड़ा सा उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फर्क है। पर अगर आपको अपनी सेहत अच्छी करनी है, स्पेशली अगर डायबिटिक इज द इशू, तो प्लीज कार्बोहाइड्रेट को कम कीजिए। और अगर आपका डेली अलाउंस, नॉर्मली एक हिंदुस्तानी आराम से 300-400 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है एक दिन में वो कंज्यूम कर लेते हैं, उसको आपने कम करना है। कोशिश कीजिए पहले 1/3 या एटलीस्ट हाफ फिगर में लेके आइए। तो अगर आपने ये सोचा कि मैं दिन में 200 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूँ, तो अगर आपको व्हीट और राइस से 80% कार्ब मिल रहा है, शुगर से 100% मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको चीनी खानी है आप खा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन टोटल जो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है वो कम करनी है। और जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, इवन इनफैक्ट 200 ग्राम इज ऑल्सो टू हाई, आपने उसको भी फर्दर कम करना है। एकदम से कम नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे, बट दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। सो आज के टॉपिक में मैं इसको बहुत क्रिस्प और शॉर्ट रखना चाहती थी कि हमें इतना चीज क्लियर हो। और मैं इसको दोबारा से चीज समझाऊं, जो शुगर है, हमने ये जाना कि शुगर कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है या दूसरा नाम है। जो भी हमने शुगर की बात करी, मॉलिक्यूल्स जो थे उन सबके सिमिलर है। हम बैड शुगर जो है वो, वेट वाली शुगर,
और उसी के जैसी जो शुगर होती हैं उनको समझते हैं। और हम अच्छा शुगर समझते हैं जैगरी को, मिश्री को, शक्कर को, खांड को। बोलते हैं कि ये कितना मर्जी खा लो या अपनी चाय के साथ इनको रिप्लेस कर लो। तो ये ध्यान रखिएगा, शुगर कहीं ना कहीं एम्प्टी कैलोरीज है। हाँ, अगर आपका मूड थोड़ा सा खराब है, बिकॉज फूड इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑल्सो, या कोई फेस्टिवल है, आपने फेस्टिवल में कोई मिठाई खा ली, तो कोई बात नहीं ना, उस दिन चावल रोटी मत खाइएगा, उसको कम कर दीजिएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपने अगर बिल्कुल ये बंद किया है और आप ये बोल दें अपनी फैमिली को नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाने वाला। रक्षाबंधन है, अभी भी गया है, आपकी बहन मिठाई खिला रही है या आप भाई को मिठाई खिला रहे हो, वो बोल दे नहीं 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 मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो अगर आपने वो चीज खा लिया, तो ये ध्यान रखना कि सिर्फ चीनी खाने से ऐसा अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, या कुछ उसको हटाने से भला नहीं होने वाला है। इट इज मोर अबाउट द टोटल कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। तो आपने ये उसके साथ बैलेंस करना है। और मात्र फर्क कितना है, सिर्फ 20% का फर्क है। मतलब अगर आपने एक दिन में 100 ग्राम चावल खाना था, तो उससे आपको 80 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं। वहीं अगर आप चीनी खाते तो उसमें से 100%, मतलब 100 ग्राम के 100 ग्राम मिल रहे हैं। 100 ग्राम चीनी आई होप आप नहीं खाएंगे, थोड़ी जलेबी वगैरह कम खाइएगा। ठीक है, वेरी वेरी हाई इन शुगर कंटेंट। तो अपने अपनी लाइफ में मिठास भी रखनी है और उसको बैलेंस भी रखना है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि शुगर सब्स्टिट्यूट्स जो मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे स्टीविया है, एस्पार्टन है, और बहुत सारी शुगर फ्री वाली चीजें मिलती हैं, उनका क्या? तो उन पे हम अलग से चर्चा करेंगे। और इस पे भी चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन सी चीजें हैं कि आप सोच रहे हो मैंने अपने खाने से शुगर बिल्कुल हटा दी है, लेकिन वो छुप छुप के आपके डाइट में आज भी बने हुए हैं। सो ये आज का शॉर्ट सा टॉपिक था विच आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। एवरी फ्राइडे अराउंड इसी टाइम, एंड अप्रोक्सीमेटली फॉर हाफ एन आवर ओनली, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि शुगर थोड़ा सा लंबा टॉपिक था समझने के हिसाब से, तो उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये एक तरह के इंफॉर्मेशनल वेबिनार्स हम लोग कर रहे हैं। तो हम अगले सेशन में अगले फ्राइडे डिस्कस करेंगे कि शुगर एडिक्शन के ऊपर कैसे काबू पाया जाए, और शुगर का हमारे इंसुलिन के ऊपर कैसा फर्क पड़ता है। उसके नेक्स्ट वीक में हम बात करेंगे कि शुगर को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा है या खराब है। और 29 सितंबर जो लास्ट रहेगा शुगर की सीरीज में, उसमें हम बात करेंगे फ्रक्टोस की। फ्रक्टोस हमारे खाने में किस तरीके से प्रेजेंट होता है, और फ्रक्टोस जो कि फ्रूट्स में है, क्या वो हेल्दी है, उसको खाना सेफ है कि नहीं है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस मंथ में, एंड आई होप यू विल बेनिफिट फ्रॉम दीज स्मॉल लिटिल टॉक्स वी आर हैविंग। इस पे भी अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। एंड आई वाज नॉट वेरी एक्टिव ऑन माय यूट्यूब चैनल, लेकिन आई एम प्लानिंग कि अब और बहुत सारे कंटेंट, छोटे छोटे वीडियोस जो हैं, मैं अपना ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है नॉरीफू फिटनेस, इस पे आई बी शेयरिंग। तो आपको अगर वक्त मिले तो आप इस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। क्वेश्चन। No questions, ma'am. चलिए ठीक है, फिर आज का टेक अवे ये रहेगा कि जब चीनी खानी है तो ये सोच लीजिएगा पूरे दिन के, अगर आपने मतलब अगर चाय में चीनी खाने का मन है तो प्लीज चावल रोटी वगैरह कम कर दीजिएगा। लेकिन फिर बढ़ाएंगे क्या, ये नहीं कि फिर कुछ खाना ही नहीं है। तो अपनी डाइट में थोड़ा सा चीजें जो हमें नॉरिश करती हैं, जो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, चाहे वो पनीर हो चाहे वो अंडा हो, उस टाइप की चीजों को आप बढ़ाइए, और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को थोड़ा सा कम कीजिए। राइट। सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।